नमस्कार साथियों, मैं नवीन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे लेखपाल भर्ती जो आ चुकी है, जिसका नोटिफिकेशन आ गया है और उम्मीद करता हूं आप लोगों ने फॉर्म भी फिल कर दिया होगा। जिन्होंने नहीं किया है वो कर लीजिएगा। सो गाइज, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट जो एंटर किया गया है वो है ग्राम समाज विकास, है ना। आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा सिलेबस को लेके, जिसमें 4 सेगमेंट में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। 4 सेगमेंट इसमें बांटे गए हैं। मैं जानता हूँ अधिकांश छात्र जानते होंगे, बट फिर भी एक बार छोटा सा रिकैप हम लोग कर लेते हैं। जिसमें पहला सेगमेंट आप लोगों का रहेगा हिंदी, है ना। पहला सेगमेंट है हिंदी और इसमें 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा के अंदर। 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का, ठीक है। दूसरा सेगमेंट जो इसमें दिया हुआ है वो है गणित, यानी मैथमेटिक्स। ये भी आपका 25 क्वेश्चन है और 25 मार्क्स के हैं। तीसरा सेगमेंट जो आप देखेंगे वो है सामान्य ज्ञान, वो है सामान्य ज्ञान। इसमें भी 25 क्वेश्चन है गाइस और 25 मार्क्स के हैं। जो अधिकांश आप जानते हैं कि रीजनिंग सेगमेंट दिया जाता है, लेकिन रीजनिंग ना होते हुए यहाँ पे चौथा सेगमेंट दे दिया गया है ग्राम समाज विकास। ग्राम समाज विकास, ठीक है जी। इसमें भी 25 क्वेश्चन है गाइस और 25 मार्क्स का है। ग्राम समाज विकास क्यों दिया गया है? क्योंकि कल को जब आप सेलेक्ट होंगे, लेखपाल बनेंगे, तो कहीं ना कहीं यही कार्य आप लोगों को करना है। गांव के समाज के विकास के लिए जो कार्य एक लेखपाल के द्वारा किए जाते हैं और कौन कौन से पदाधिकारी उसमें संलग्न रहते हैं, वो सब चीज़ें आप लोग जानेंगे इसके अंदर। कहीं ना कहीं इस सेगमेंट को ऐड करने का उद्देश्य यही है कि आपको एक बेसिक जानकारी रहे कि एक लेखपाल के क्या कार्य होते हैं, चाहे वो चकबंदी लेखपाल है, चाहे वो राजस्व लेखपाल है। हम बात करेंगे उसके ऊपर, है ना। और इसका विस्तृत रूप आप लोग ट्रेनिंग सेशन में सीखते हैं जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। तो ध्यान से समझिए, 4 सेगमेंट हिंदी, मैथ, जीएस यानी सामान्य ज्ञान और आपका ग्राम समाज विकास। हर एक सेगमेंट 25 नंबर का है गाइस और 25 क्वेश्चन हर सेगमेंट से देखने को मिलेंगे, यानी टोटल आपके पास 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और ये 100 नंबर के हैं, यानी एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का। क्लियर है यहाँ तक? अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये आता है, ठीक है। 100 क्वेश्चन 100 नंबर, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गाइस नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग दी गई है, यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। ये आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें 1/4 की। 1/4 मतलब कि अगर आप लोगों ने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका एक सही हुआ क्वेश्चन माइनस हो जाएगा, है ना। अगर हम इसको सकारात्मक रूप से बात करें कि अगर आपने एक क्वेश्चन सही कर दिया तो आपको 4 क्वेश्चन गलत करने का चांस भी मिलेगा, है ना। गिलास आधा भरा है या आधा खाली है, ये देखने के ऊपर डिपेंड करता है, बट फिर भी तो 4 सेगमेंट है, ये चारों आपको पढ़ने हैं। इसमें आप लोग मेरे मार्गदर्शन में तैयार करेंगे ग्राम समाज विकास। आज पहली क्लास है तो हम लोग थोड़ा ओवरव्यू समझेंगे कि आखिरकार इसके अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है। जो नोटिफिकेशन आया हुआ है इसका, उसमें जो सिलेबस मेंशन है उसको हम लोग टारगेट करते हुए आगे बढ़ेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। क्लास के साथ बने रहिएगा, है ना। जो भी आपके मन में प्रश्न आए क्लास हो जाने के बाद, कोई भी डाउट रहे, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं नहीं तो हमारी टीम उस पर जरूर रिप्लाई करेगी। आप जो नहीं जान रहे हैं वो इसको नोट कर सकते हैं, है ना। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और हम लोग शुरू कर रहे हैं इसको ग्राम समाज विकास से। 25 नंबर का मामला है गाइस, ध्यान से समझिएगा। ग्राम समाज विकास और जो आप देख रहे हैं सामान्य ज्ञान, टोटल 25 यानी अगर मैं कहूँ तो 50 नंबर का आपका जीएस का सेगमेंट है। हम इसको ऐसे समझें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ग्राम समाज विकास के अंतर्गत आपको एक सेगमेंट पढ़ना है कृषि। ये आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था में भी पढ़ते हैं। एक सेगमेंट आपको पढ़ना है पंचायती राज व्यवस्था। ये आप संविधान में भी पढ़ते हैं और आपको यहाँ पे भी पढ़ना है। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग जीएस में अलग पढ़ेंगे और यहाँ अलग पढ़ेंगे। भाई पदाधिकारी तो सारे वही हैं। ग्राम पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था जब लागू की गई, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ जीएस में बदल जाएगी, यहाँ अलग हो जाएगी। डेट तो वही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि दोनों सेगमेंट आप ये समझें कि ये 50 नंबर का जीएस है आपका,
50 मार्क्स, और प्रयास करना है कि कम से कम 40 नंबर आप इसमें ले पाएं। यानी ग्राम समाज विकास 25 क्वेश्चन जो हैं, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि बट्टे बट्टे, मैं ये कहूँगा कि एटलीस्ट 22 क्वेश्चन आप लोग इसमें अटेम्प्ट करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, उसमें भी ध्यान रखना है हम लोगों को। ठीक है, मैं इसको रेज कर रहा हूँ। और पहले हम लोग बात करते हैं कि ग्राम समाज विकास के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या है, नोटिफिकेशन के अनुसार सिलेबस क्या है, और उसको कैसे हमें अरेंज करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाना है। मैं इसको रेज कर रहा हूँ, इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। देखिए, ग्राम समाज विकास यूपी SSS ने जो सिलेबस दिया है, एक एक पॉइंट आपको नोट करना है, और एक आप मेन यानी आपको कह सकते हैं कि एक कॉपी बनाएं आप लोग ग्राम समाज विकास नाम से अलग से। उसमें जो जो क्लासेस मैं आपको बताऊंगा उसको स्टेप बाय स्टेप आप लोग नोट करते हुए चलेंगे, और उसको आपको एक ही काम करना है, रिवीजन। एक बार चीज़ें समझ लीजिए, उसके बाद आपको रिवाइज करना है इसको, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे समझिए कि जो सिलेबस में इन्होंने दिया है कि ग्रामीण समाज विकास कि ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, भाई भारत के संदर्भ में गांव का जो विकास है उसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, उसके बाद है ग्राम विकास कार्यक्रम, भाई गांव के विकास के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं उसके ऊपर भी ध्यान रखना है। उसके बाद ग्राम विकास योजनाएं एवं प्रबंधन, कौन कौन सी योजनाएं हैं, कौन कौन से प्रबंधन हैं जो गांव के विकास के लिए चीजें हो रही हैं। यानी सबसे इंपॉर्टेंट हमें समझना ये है कि ग्रामीण जो बात हो रही है, यानी ग्राम ये किसको कहते हैं, समाज ये किसको कहा जा रहा है, और जो विकास है इसके क्या आयाम हैं। हम लोग यहीं से शुरू करेंगे कि ग्राम किसको कह रहे हैं, समाज किसको कह रहे हैं, विकास, क्योंकि आप देख रहे हैं ग्राम विकास ये टर्म आपको बार बार दिख रही है ना। तो अब यहाँ पे आपने समझा कि ग्राम विकास की जो योजनाएं और जो प्रबंधन है उसके संदर्भ में एक कैंडिडेट को जानकारी होनी चाहिए जो परीक्षा में बैठने जा रहा है। अब आप यहाँ देखेंगे कि ग्राम विकास शोध प्रणालियां, ठीक है, उसके बाद ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, स्वास्थ्य से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं हैं, ठीक है, इनके ऊपर बात करेंगे हम लोग। उसके बाद ग्रामीण समाज विकास, आप देख पाएंगे पूरा ऐसा लग रहा है कि सब्जेक्ट का नाम ही मेंशन कर दिया है। हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, हालांकि ये बीच में मेंशन है, ऐसा नहीं समझिएगा कि पहला नंबर ये लिखा हुआ है तो यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बेस आप लोगों का तैयार होना चाहिए। आप में से अधिकांश छात्र ऐसे होंगे जिनके लिए विषय बिल्कुल नया है, आपने कभी इससे पहले इसको पढ़ा नहीं है ना। अगला देखेंगे आप लोग ग्रामीण विकास और भूमि सुधार, भूमि सुधार से संबंधित क्या क्या चीजें हैं वो हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। देखिए, जो मैं अभी आपसे कह रहा था कि ग्राम पंचायत जो आप पढ़ेंगे, पंचायती राज व्यवस्था, ये संविधान में भी आपको पढ़ना होता है और ग्राम समाज विकास में भी पढ़ेंगे। तो हम लोग इस तरीके से इसको तैयार करेंगे कि ग्राम समाज विकास के संदर्भ में भी तैयार हो जाए और संवैधानिक रूप से भी आपका तैयार हो जाए, तो फिर आपको संविधान में पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ मेंशन किया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, पूरे जितने पॉइंट आप देख पा रहे हैं सब में इंपॉर्टेंट आपका ये 9th पॉइंट है। आप इसको 5 स्टार रेटिंग दे दीजिए। केंद्र व राज्य सरकार, जो केंद्र सरकार है, जो राज्य सरकार है, उनके द्वारा ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं, केंद्र सरकार कौन सी योजना ला रही है और राज्य सरकार कौन सी योजना ला रही है, किसके लिए, ग्रामीण विकास के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल रोल प्ले करेगा, है ना। जैसे कि मैंने कहा कि 25 नंबर 25 क्वेश्चन, प्रयास रहेगा कि आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो, और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। अब जरा क्यों समझिए कि जैसे कि आप लोग जानते हैं गाइस, यूपी SSS ये परीक्षा कंडक्ट कर रही है, इसके अंतर्गत ये लेखपाल, वीडियो, है ना, वीडियो, इन सब की वैकेंसी इसी के अंतर्गत होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसमें जो एंटर किया गया है वो है पेट की परीक्षा, यानी जिन छात्रों ने पेट की परीक्षा दी है वो योग्य हैं इस भर्ती को फिल करने के लिए। एज पर नोटिफिकेशन के अनुसार ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि जिन्होंने पास किया है, क्योंकि उसका कोई पैरामीटर, कोई परिमाप नहीं दिया है। तो अगर आपने परीक्षा दी है तो आप इस फॉर्म को फिल करें, है ना। और ये समझें कि ये सेगमेंट आपके कहाँ कहाँ यूज होंगे, जो यूपी SSS के अंतर्गत जो जो वैकेंसी आ रही हैं वहाँ पे यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। चाहे हम लोग वीडियो की बात करें, वीडियो की जो भर्ती होती है वहाँ पे भी यहाँ से प्रश्न हैं,
है ना। और जल्दी हम लोग बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न जो पत्र हुए हैं उनके एनालिसिस के ऊपर, ताकि आप लोग ये जान पाएँ कि क्लास बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के अनुरूप ही चल रही है। ठीक है, अब एक चीज़ समझिए, आप पहले इसको नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए कि ग्रामीण समाज विकास के अंतर्गत हमें ये चीज़ें पढ़नी है। यूपी SSC का जो नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, वहाँ पे इसको मेंशन किया गया है। ठीक है, इसको आपने नोट कर लिया होगा उम्मीद कर रहा हूँ। अब हम लोग बात करते हैं कि जो इससे पहले जो सिलेबस सामने आ रहा था, हालांकि है तो इसी का हिस्सा। फॉर एग्जाम्पल, आज पहली क्लास है, थोड़ा समझते हैं बैकग्राउंड को, है ना। देखिए, जैसे आप लोग हिंदी का सिलेबस देखेंगे तो हिंदी के सिलेबस में आप देख पाएंगे लिखा हुआ है लिंग वचन कारक, लिंग वचन कारक, ये 3 नाम लिखे हुए हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि आपको केवल यही सेगमेंट पढ़ना है गाइस, ये तीनों आपके कहीं ना कहीं संज्ञा से रिलेटेड है ना, संज्ञा से रिलेटेड है। अब एक सेगमेंट दिया हुआ है काल, हिंदी की बात कर रहे हैं, और ये किसका सेगमेंट है, ये क्रिया का सेगमेंट है। तो यानी आपको ये इनबिल्ट है, यानी वो छुपा हुआ है कि इसको पढ़ने के लिए आपको क्रिया वाला सेगमेंट तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लिंग वचन कारक को पढ़ने के लिए संज्ञा वाला सेगमेंट तो पढ़ना पड़ेगा, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण अव्यव, ये सारी चीजें आप लोग देखेंगे इसके अंदर। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं इसके अंदर, देखिए ये जो नाम है, इससे पहले जो सिलेबस दिख रहा था जिसमें काफी छात्र परेशान भी लगे मुझे, वो ये है। अब जैसे ये लिखा हुआ था पहले कि भाई ग्रामीण प्रशासन घटक और कार्य, कहीं ना कहीं वो इसी के अंतर्गत है। ग्रामीण विकास भारतीय संदर्भ में इसी के अंतर्गत आ जाएगा वो। अब जो ग्रामीण विकास योजनाएं और प्रबंधन है, कहीं ना कहीं वो इसी के अंतर्गत है। ये मैंने आपके लिए इसलिए रखा है ताकि एक बार आप भी अवगत रहें कि हम लोग बिल्कुल आपके सिलेबस के अनुरूप ही चलेंगे। अब देखिए, लेखपाल की भूमिका, भूमापन विधियां, जिसमें आप भूमि पैमाइश के ऊपर बात करेंगे, जहां से प्रश्न देखने को मिले हैं। और बहुत ही आसान प्रश्न है गाइस, लेकिन प्रश्न यहाँ पे यह है कि आपको चीज़ों को समझना होगा एक बार। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, किसके बारे में, ग्रामीण विकास से संबंधित और कृषि से संबंधित। ठीक है जी। अब इसी तरीके से मेंशन था राजस्व प्रशासन घटक और कार्य, कहीं ना कहीं उसी के अंतर्गत है। जिला मशीनरी में 1992 में किए गए सुधार, 1992 के बाद जो जिला मशीनरी में जो सुधार आए हैं उनके ऊपर बात करनी है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो 1993 जो ग्राम पंचायत जो सामने आ रहा है, जो ग्राम पंचायत अधिनियम बन रहा है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, उसके बाद के क्या सुधार है, यानी इनडायरेक्टली हम लोगों को कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत पढ़ना है, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद लोगों की भागीदारी और गैर सरकारी संगठन, इसके ऊपर हम लोग देखेंगे। और कमजोर वर्गों की समस्याएं, जितने भी आर्थिक रूप से कमजोर हैं, है ना, जितने भी पिछड़े वर्ग हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनके क्या समाधान है, उसके ऊपर बात करनी है। और ग्रामीण क्षेत्र से संबंधी उत्तर प्रदेश सरकार के विभाग, एक नज़र हमें ये देख लेना है। ठीक है, आई एम टेलिंग यू गाइस 25 क्वेश्चन हैं आप लोगों के पास, है ना। प्रयास तो पूरा रहेगा कि सारे प्रश्न ही आपको परीक्षा में मिले, बट फिर भी गारंटी तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन एश्योर कर सकते हैं कि 22 एटलीस्ट आप लोग बना के आएंगे, 22 एटलीस्ट, है ना। क्लास को पूरा फॉलो करना है, जो जो चीज़ें बनेंगी उसको आप लोगों को रिवाइज करना है। क्लियर है? या आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए, आपके टॉपिक का नाम है, विषय का नाम है ग्राम समाज विकास। जैसे कि मैंने बताया 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही हो जाता है ना कि पहले हम इस विषय का मतलब समझें, क्योंकि नया विषय है, इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा नहीं है। भाई हिंदी, जीएस, रीजनिंग, मैथ, ये तो आप पढ़ ही रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना। या जो नहीं पढ़े हैं, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ये 4 विषय तो आप देखते ही हैं, लेकिन एक नया विषय है। तो मैं चाहूँगा कि पहले आप लोग इसका मतलब समझें कि ग्राम समाज विकास के अंतर्गत ग्राम का क्या मतलब है, समाज का क्या मतलब है और विकास का क्या मतलब है। अब जैसे जैसे मैं बताऊंगा उसको वैसे वैसे अपने नोटबुक में नोट करते चलिएगा। सबसे पहला पॉइंट, ग्राम के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट गाइस, ग्राम संस्कृत भाषा का शब्द है। सबसे पहला पॉइंट, ग्राम संस्कृत भाषा का शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलते हैं, है ना। ग्राम संस्कृत भाषा का शब्द है। दूसरा, अब ग्राम की जगह हम गांव भी बोलते हैं,
तो गांव जो है वो हिंदी भाषा का शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है। पहले पॉइंट में आप लोग मेंशन करेंगे ग्राम संस्कृत भाषा का शब्द है और गांव हिंदी भाषा का शब्द है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आइए, अच्छा अब जो ग्राम है ये कहते किसको, अभी आ रहा हूं मैं इसके ऊपर। उससे पहले समझें कि सबसे पहले ग्राम शब्द का उल्लेख कहां देखने को मिलता है, तो वैदिक साहित्यों में देखने को मिलता है। आप मेंशन करेंगे सर्वप्रथम ग्राम शब्द का उल्लेख वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद में देखने को मिलता है। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही नोट करना है आप लोगों को, ठीक है। आपने लिखा कि सर्वप्रथम ग्राम शब्द का उल्लेख वैदिक साहित्य में ऋग्वेद में मिलता है, और कितनी बार उल्लेख है, तो ध्यान रखेंगे 13 बार इसका उल्लेख किया गया है। ग्राम शब्द का 13 बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में, ठीक है। उसके बाद अब ग्राम की अगर हम लोग बात करें, यहां पे ऋग्वेद के अंतर्गत आप मेंशन करेंगे, ऋग्वेद के अंतर्गत ग्राम को परिवार के आधार पर परिभाषित किया गया है, ठीक है जी। ग्राम को परिवार के आधार पर परिभाषित किया गया है ऋग्वेद के अंतर्गत। 2 पॉइंट समझ में आए, आप ध्यान से समझिए कि ग्राम किस भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। गांव हिंदी भाषा का शब्द है। ग्राम का उल्लेख सर्वप्रथम कहां देखने को मिलता है, ऑप्शन है वैदिक साहित्य, तो ठीक है, नहीं है तो ऋग्वेद मिलेगा आपको ऑप्शन में। ऋग्वेद में कितनी बार इसका उल्लेख किया गया है, 13 बार, ठीक है। उसके बाद ऋग्वेद के अनुसार गांव को परिभाषित किया गया है किसके आधार पे, समाज के आधार पे, विकास के आधार पे, परिवार के आधार पे। ध्यान रखेंगे आप लोग, परिवार के आधार पे। अभी हम लोग गांव के ऊपर ही बात कर रहे हैं, देखिए ग्राम के ऊपर ही बात कर रहे हैं अभी हम लोग, ध्यान दीजिएगा, ठीक है जी। आइए, अब हमने बोला परिवार के आधार पे परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो यहां पे परिवार के आधार पे परिभाषित किया गया है, जहां पे 2 संरचना देखने को मिलती हैं। वो पहली संरचना यहां पे है संयुक्त परिवार की, दूसरा है पितृसत्तात्मक परिवार। टर्म है जो आपको ध्यान रखनी है। यहां पे जो 2 संरचनाएं देखने को मिल रही हैं, संयुक्त परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार। यानी पितृसत्तात्मक यानी जो पिता है, जो पुरुष है, वही घर का मुखिया माना जाएगा, इनके अनुसार यहाँ पे ये मेंशन है, ठीक है। ग्राम शब्द के संदर्भ में और क्या पॉइंट आपको देखने को मिल सकते हैं, वो ये है कि ग्राम आखिरकार कहा किसको जाएगा, राज्यपाल के द्वारा, मेंशन करेंगे ग्राम राज्यपाल के द्वारा निर्दिष्ट गांव या गांव का समूह, इसको हटा दीजिए। ग्राम जो है वो राज्यपाल के द्वारा निर्दिष्ट गांव होगा या तो कोई गांव का समूह है, उसको ग्राम कहा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से देखने को मिला है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। तो राज्यपाल आपको ध्यान रखना है कि राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट गांव या गांव का समूह क्या कहलाएगा, ग्राम। जैसे कि मैंने कहा अभी मैं ग्राम के ऊपर बात कर रहा हूं, फिर हम समाज के ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ग्राम तो आप जान पाए कि राज्यपाल के द्वारा निर्दिष्ट कोई गांव होगा या उसका समूह होगा। अब उसके बाद ग्राम सभा की बात करें, ग्राम सभा भी आप लोग नाम सुनते हैं, है ना। तो ग्राम सभा किसको कहा जाएगा, ग्राम की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्तियों का समूह। भाई कोई गांव है, ये कोई गांव है, और यहाँ पे जितने भी व्यक्ति रहते हैं, जितने भी व्यक्ति रहते हैं इस गांव के अंदर, अगर उनका नाम मतदाता सूची में पंजीकृत है तो वो पूरा एक ग्राम सभा कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ग्राम सभा किसको कहा जाएगा, ग्राम की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्तियों का समूह ग्राम सभा के नाम से जाना जाएगा। क्लियर। तो ग्राम से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, ये सारे आपके सामने आ गए। एक बार मैं छोटा सा रिकैप कर दूंगा कि जहां पे हमने देखा कि ग्राम से संबंधित क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, कौन सी भाषा का शब्द है, कहाँ उल्लेख किया गया है, कितनी बार उल्लेख किया गया है, और कितनी संरचना देखने को मिलती हैं, राज्यपाल के द्वारा निर्दिष्ट ये मामला सामने आता है, और उसके साथ में ग्राम से ही शब्द जुड़ा हुआ है, ग्राम सभा। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं अब आपसे कहूं कि भाई ठीक है, अब ग्राम कहेंगे किसको, अब जरा ये भी हम समझ पाए। ग्राम अगर शॉर्ट में कोई अगर जनरली किसी भी व्यक्ति से पूछेगा गांव कहते किसको है, तो आप लोग बोलेंगे व्यक्तियों का समूह। ये कोई क्षेत्र है, आपने बोला कि यहाँ पे जितने भी व्यक्ति रहते हैं इनका समूह,
ध्यान से समझिए, आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए। एक महाशय ने बोला कि भाई व्यक्तियों का समूह तो शहर में भी देखने को मिलता है, फिर गांव कैसे हो गया? आइए वापस आइए। व्यक्तियों का समूह रहेगा, ठीक है, इनमें प्राथमिक संबंध पाया जाएगा, यानी इनमें प्राथमिक संबंध पाया जाएगा आपस में। प्राथमिक संबंध का मतलब क्या होता है? प्रेम हो गया, दया हो गई, दया भावना हो गई, है ना। किसी के घर में कोई शादी फंक्शन है तो भाई आप देखते हैं गांव देहात में क्या होता है कि किसी के घर से तखत ही आ जा रहा है ना, भगोना चाहिए, सब कुछ कहीं ना कहीं पड़ोस से ले लिया जाता है, कुछ चीज़ खरीदी नहीं जाती है ना। तो यानी इसमें प्राथमिक संबंध देखने को मिलेगा। तो अब एक व्यक्ति ने बोला भाई ये तो शहर में भी देखने को मिलता है, वहाँ पे भी तो हम लोग चीज़ें ले लेते हैं पड़ोसियों से। आइए वापस, ये प्राथमिक कार्यों में, ये इंपॉर्टेंट लाइन गाइस, प्राथमिक कार्यों में संलग्न होते हैं। कौन? ये जितने भी व्यक्तियों का समूह है प्राथमिक कार्यों में। शहरों में प्राथमिक कार्यों में संलग्न नहीं होते हैं। तो प्राथमिक कार्य के अंतर्गत क्या क्या आता है? अब ध्यान दीजिएगा, कृषि, मत्स्य पालन, कीट पालन आदि, है ना। आप गांव देहात में देखते हैं बकरी पालन होता है, मत्स्य पालन है, कृषि कर रहा है व्यक्ति, है ना, बागवानी कर रहा है। तो ये जो प्राथमिक कार्यों में संलग्न है, ये सब कहीं ना कहीं गांव के अंतर्गत आ जाता है। उम्मीद करता हूं ग्राम समाज विकास में एक शब्द हमारा क्लियर हो गया, ग्राम। क्लियर है? अब मैं आपको वापस लेके चल रहा हूं, साथ साथ आपने नोट किया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं। वापस आइए फ्रंट पेज पे। ग्राम के संदर्भ में जो जो प्रश्न बन सकते हैं वो आपके सामने है, इनका मतलब क्या है वो भी आप लोग जान पाए। अब हम बात करते हैं समाज की। देखिए, समाज किसको कहा जाएगा? भाई आप लोग जहाँ रहते हैं, हम लोग यही आम बोलचाल में यही तो कहते हैं कि हमारी सोसाइटी, हमारा समाज। तो आप अकेले व्यक्ति तो उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो यानी आप और यानी एक या दो से अधिक व्यक्ति। देखें, कोई भी स्थान जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, कोई भी स्थान विशेष जहाँ पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में अंतःक्रिया कर रहे हैं। भाई आप जहाँ पे भी रह रहे हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं, वो आपस में अंतःक्रिया कर रहे हैं। अब अंतःक्रिया क्या है? ये टर्म्स आपको कहीं ना कहीं जाननी होगी, है ना, क्योंकि परीक्षा का जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो कहीं ना कहीं ऐसी ही है। तो आपस में अंतःक्रिया कर रहे हैं मतलब कि जहाँ वे एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, चाहे वो मदद कर रहे हैं, चाहे वो मदद नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। तो आपस में अंतःक्रिया कर रहे हैं, यानी वो कहीं ना कहीं समाज के रूप में सामने आता है। आपने देखा होगा, अभी आप जहाँ पे भी रह रहे हैं, आपको कोई आवश्यकता पड़ी तो आप हर चीज़ तो खरीदने नहीं जा सकते हैं, है ना। पड़ोसी की हेल्प ले ली हम लोगों ने, वो हमें देखने को मिल जाता है। वो कहीं ना कहीं हमारा समाज है पूरा, आपस में एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। उसने हमारी मदद करी, हमारा काम हुआ, है ना। कल को उसको आवश्यकता हुई, हमने उसकी मदद करी। उसके बाद समाज के अंतर्गत ये ध्यान रखेंगे, आप लिखेंगे, ऐसी एरो डाल के लिखना है आपको कि कोई भी स्थान विशेष जहाँ पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में अंतःक्रिया कर रहे हैं। और अंतःक्रिया का अर्थ है कि जहां वे एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हो। क्लियर? अब देखिए, विकास का मतलब क्या होगा? डेवलपमेंट, यानी व्यक्तियों की आपसी अंतःक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप समाज में, समाज किसको बोल रहे हैं? जहां पे आपस में अंतःक्रिया हो रही है। अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप समाज में सकारात्मक परिवर्तन होता है, वही आपका विकास कहलाता है। भाई नकारात्मक परिवर्तन होगा तो फिर कहाँ विकास देखने को मिलेगा, है ना। पॉजिटिव एनर्जी, यानी यहाँ पे सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तो वो विकास कहलाएगा। तो अभी हमने इतनी देर में केवल यही जाना कि ग्राम समाज विकास जो विषय है आप लोगों का, इसका अर्थ क्या है। और यहाँ से प्रश्न है, आपने देखा ग्राम के संदर्भ में हमने इतनी सारी चीज़ों को जाना, यहाँ से प्रश्न कहीं ना कहीं परीक्षा में देखने को मिले हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगर मैं आपसे एक लाइन में कहूं कि भाई ग्राम समाज विकास का मतलब होगा क्या, तो आप हेडलाइन डालिएगा ग्राम समाज विकास। अब जो जो अभी तक आप जान पाए उसी को हमें लैंग्वेज दे देना है। तो मेंशन कीजिए, लिखिए इसमें कि व्यक्तियों का वह समूह जिनमें प्राथमिक संबंध पाया जाता है और वे आपसी अंतःक्रिया द्वारा प्राथमिक कार्य संपन्न कर रहे हो और जिससे समाज सकारात्मक रूप से आगे की ओर बढ़ रहा हो। देखिए तीनों टर्म आ गई एक साथ, है ना। आपने लिखा कि व्यक्तियों का वह समूह जिनमें प्राथमिक संबंध पाया जाता है और वे आपसी अंतःक्रिया द्वारा प्राथमिक कार्य संपन्न कर रहे हो और जिससे समाज
सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहा है, वही आपका ग्राम समाज विकास कहलाता है। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा कि ग्राम समाज विकास का मतलब क्या है। क्लियर है यहां तक? कोई भी डाउट आपके मन में आए, क्योंकि अब मैं आपको तो नहीं देख पा रहा हूं, है ना, आपके मन में कोई भी प्रश्न आए कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, क्योंकि जब तक आपके प्रश्न मैं नहीं जान पाऊंगा कि आप कहाँ पे आपको लैकिंग हो रहा है, कहाँ पे आपको असुविधा हो रही है, तो कैसे समाधान हो पाएगा, है कि नहीं है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास समझ में आए वो भी बताइएगा, है ना। चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। पहला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, है ना, जिसका नाम है ग्रामीण प्रशासन। बहुत इंपॉर्टेंट गाइस। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का एनालिसिस मैं करवाऊंगा आप लोगों के लिए, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक बार आप पहले क्लास को समझें, फिर प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखें, तब आपको समझ में आएगा कि क्लास बिल्कुल सही दिशा में चल रही है, और वही चाहिए, है कि नहीं है। देखिए नोट्स नहीं भरने हैं, कॉपियाँ नहीं भरनी है, आप लोगों को ध्यान रखिएगा। हमें क्या करना है, हमारे सिलेक्शन के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जिनकी आवश्यकता है, वही चीज़ें आप लोगों को अपने नोट्स में लिखनी है, ठीक है। क्योंकि आप मार्केट जाइएगा तो तमाम किताबें मिलेंगी आप लोगों को, सारी किताबें थोड़ा ना लानी है कि नहीं है। आइए, तो आपका जो पहला सेगमेंट रहेगा गाइस, वो है ग्रामीण प्रशासन, उसके घटक और कार्य। पहला मेन हेडलाइन लिखिएगा, ग्रामीण प्रशासन, घटक और कार्य, ठीक है भाई। आपके टॉपिक का नाम है ग्रामीण समाज विकास। अगर विकास की हम लोग बात करें, जहाँ पे सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं समाज में, जो भी व्यक्ति आपसी अंतर्क्रिया कर रहे हैं जिससे सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं, वो तो विकास हो गया। अब जो विकास है, इसके 3 आयाम हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा। विकास के जो आयाम हैं, हालांकि विकास के कई आयाम हो सकते हैं, लेकिन हमने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इसके 3 आयाम रखे हैं। पहला कि ग्रामीण अवसंरचना में विकास का कार्य लिया जाता है। ध्यान से समझिए, ग्रामीण अवसंरचना जो है उसका अगर विकास किया जाएगा तो किसके द्वारा किया जाएगा? संस्था के द्वारा किया जाएगा। ध्यान से समझिए कि ग्रामीण अवसंरचना का अगर विकास किया जाएगा तो किसके द्वारा किया जाएगा? संस्था के द्वारा किया जाएगा। और गांव का विकास अगर बात करनी, गांव के विकास की अगर बात करनी है, तो उसके लिए कौन सी संस्था होगी? स्थानीय स्वशासन। ध्यान से समझिएगा गाइस, ये 5 स्टार रेटिंग में दे रहा हूं इसको, यही है पंचायती राज जो आप पढ़िएगा। अगर कोई किसी भी अवसंरचना का विकास करना है तो कोई ना कोई संस्था चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग वही बात करें कि गांव के विकास अगर हमें करना है तो कौन सी संस्था चाहिए? स्थानीय स्वशासन, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें कि स्थानीय स्तर पर गांव का अगर विकास करना है तो उसको 3 खंडों में बांटा गया है, ठीक है जी। गांव का अगर विकास करना है तो उसको 3 खंडों में बांटा गया है। पहला जो आपके सामने है वो है ग्राम पंचायत, ठीक है। ग्राम पंचायत ये आपकी सबसे निचली इकाई है, सबसे निचली इकाई है। उसके बाद आता है खंड विकास अधिकारी, ये नाम आपने सुना होगा, और इसी के अधीन, इसी के अधीनस्थ एक पद काम करता है जिसका नाम है वीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ये जो भर्ती आती है वो भी कहीं ना कहीं ये सिलेबस आप लोग उसमें पढ़ेंगे। अभी तो फिलहाल आपके सामने लेखपाल है, तो पहले उसको देखें, आगे भविष्य में वो आई तो आप यही चीज़ें रिवाइज रखें, ठीक है। उसके बाद दूसरा अगला है लेखपाल। ध्यान से समझिए भाई, स्थानीय स्तर पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं गांव के विकास के लिए, तो आपके पास ग्राम पंचायत है, खंड विकास अधिकारी है और लेखपाल है, ये तो हमें पढ़ना ही है, ठीक है। अगर खंड विकास अधिकारी की बात कर रहे हैं तो इसका अधीनस्थ है ग्राम विकास अधिकारी, जो मैंने अभी आपको बताया। और लेखपाल के संदर्भ में बात करें, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप नाम सुनते हैं चकबंदी लेखपाल, राजस्व लेखपाल, है ना। दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। बट आपकी जानकारी के लिए ये जो भर्ती आई है ये राजस्व लेखपाल की है। दोनों में डिफरेंस क्या है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, बट अभी फिलहाल आप ये समझे रहें, राजस्व लेखपाल की भर्ती है, ठीक है जी। तो 3 खंड है, ग्राम पंचायत, खंड विकास अधिकारी, लेखपाल। लेखपाल के संदर्भ में अगर बात करें तो राजस्व का अधिकारी होता है, और इसकी सहायता के लिए जो वसूली अधिकारी होता है उसको कहा जाता है अमीन। प्रश्न देखने को मिला है परीक्षा में कि लेखपाल का निम्नलिखित में से कौन सहायक होता है? तो अमीन, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके इसके ऊपर बात करेंगे।
कैसे बात करेंगे वो समझिए। लेखपाल के बाद खंड विकास अधिकारी, उसके बाद लास्ट में हम लोग समझेंगे ग्राम पंचायत। ठीक है। सो गाइस, जैसे कि आज पहली क्लास थी, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो बात करेंगे लेखपाल के संदर्भ में बात करेंगे कि चकबंदी लेखपाल कौन होता है, उसके कार्य क्या हैं, प्रशासन में क्या रोल है, किसको रिपोर्ट करता है, कई सारे आयाम हम लोगों को जानने हैं। उसके बाद हम लोग राजस्व चकबंदी दोनों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। उसी के तहत खंड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, तब मिला जुला के आप कह सकते हैं कि पहले सेगमेंट में आपकी पकड़ मजबूत हुई है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिए और एक ही काम करना है, रिवाइज। चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।